नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन क्वेश्चन सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे एनवीएस, केवीएस और एनवीएस का एंट्रेंस एग्जाम जो आपका 10 जनवरी को लगा है। उसमें हम करंट अफेयर के जो सवाल आएंगे, 2-4 सवाल जो भी आएंगे, हम यहाँ पर वो सारे सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल चर्चा करेंगे कि इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे भाई। शिक्षा एवं नीति से आपसे अपडेटेड जो सवाल रहेंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों से पढ़ेंगे, खेल एवं पुरस्कार से पढ़ेंगे, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण योजनाएं एवं पहल के बारे में पढ़ेंगे, शिक्षा और राष्ट्रीय करंट अफेयर को पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे भाई, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर लगभग आपका 200 सवाल यहाँ पर इम्पोर्टेंट सवाल करेंगे, ठीक है। डिजिटल पहल कौन सी हुई शिक्षा के क्षेत्र में, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए देख लेते हैं भाई, शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल, अपना ये पीडीएफ मिल जाएगा किस पे, मिशन क्वेश्चन सेंटर, आपका यूट्यूब जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि शिक्षा और नीति अपडेट्स, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्या सवाल, तो कह रहा है कि केवीएस आईआईटी दिल्ली जो साझेदारी हुई है केवीएस और आईआईटी दिल्ली के बीच में। हाल ही में केवीएस ने स्कूलों में एसटेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ में हाथ मिलाया। हो सकता है ऐसे पूछ ले आपसे, किसके साथ में हाथ मिलाया, तो दिल्ली के साथ में, ठीक है। अगला है यहाँ पर और क्या किसके लिए, तो एसटेम के लिए यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के लिए। विकसित भारत शिक्षा क्या है, अधिष्ठान करके जो है आपका बिल 2025 या विधेयक उच्च शिक्षा के विनियमन और सुधारों से संबंधित हो जाता है। नए कमिश्नर बनाए गए हैं, आपका विकास गुप्ता जी को बनाया गया है, ने हाल ही में केंद्रीय विश्वविद्यालय संगठन के कमिश्नर के रूप में कार्यभार संभाला है। किसने, यानी केवीएस में जो कमिश्नर के पद पर कार्यभार संभाला है वो आपके विकास गुप्ता जी हो जाते हैं, ठीक है। एनईपी 2020 अगर हम बात कर लेते हैं, परीक्षाओं में 5+3+3+4 स्ट्रक्चर यानी एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और परख पोर्टल से जुड़े सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। तो इसको आप यहाँ पर एनईपी 2020 एक हम अलग से वीडियो बना है, उसको आप हम मतलब इस पे डाल देंगे, उसको आप देख सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो नियुक्तियां हैं, जैसे इस मुख्य सूचना आयुक्त आपके जो बनाए गए हैं, वो राजकुमार गोयल जो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में इन्होंने संभाला है, ठीक है। पहले हीरा लाल समरिया थे, अब उनकी जगह पे राजकुमार गोयल जी आ चुके हैं। फिक्की फ्रेम्स जो है, आयुष्मान खुराना को हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर चुना गया फिक्की के लिए, ठीक है, फ्रेम्स के लिए। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां अगर हम बात कर लेते हैं, आज आद्रेज बाबिस जो हैं चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री बने हैं। आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव को पुरस्कार मिला है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी झारखंड ने अपना पहला खिताब यहाँ पर जीता है, ठीक है। भारत रत्न जो अगर आपको बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस योजना की अगर आप बात कर लेते हैं वर्षगांठ, और इसके तहत नए अपडेट पर सवाल आपके बन सकते हैं, वो अपना इसको वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। मतलब जो हम योजना वाला टॉपिक है, ठीक है। अगला है यहाँ पर पीएम श्री स्कीम जो है, पीएम श्री स्कूलों के तहत केवीएस और एनवीएस स्कूलों का अपग्रेडेशन जारी है इन आंकड़ों पर, ठीक है, जारी है। कह रहा है कि कलाग्राम ऑफ महाकुंभ अगर बात कर लेते हैं, या संस्कृत मंत्रालय द्वारा महाकुंभ 2025 के लिए कलाग्राम की जिम्मेदारी ली गई है। आगे बात कर लेते हैं क्या सॉरी विद्या समीक्षा केंद्र शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हो जाता है, तो आपका गुजरात हो जाता है। नवोदय में ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं, तो 75% हो जाती है नवोदय में, ठीक है। जादुई पिटारा क्या है, जिसे शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है, तो 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए खेल आधारित शिक्षण हो जाता है, वही जादुई पिटारा हो जाता है, ठीक है। 2025 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे, तो आपके ये हो जाते हैं यूएई के राष्ट्रपति हो जाते हैं हो जाएंगे, मतलब गणतंत्र दिवस पे आएंगे। कौन, मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान हो जाएंगे। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस कौन है, तो आपका जनरल अनिल चौहान हो जाते हैं। जनरल आपके अनिल चौहान हो जाते हैं। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन, जनरल अनिल चौहान।
पीएम प्रणाम योजना का संबंध किससे हो जाता है? तो ये हो जाता है आपका रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए आपका एक वैश्विक उर्वरकों को बढ़ावा देने से हो जाता है, ठीक है? भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन-सा हो जाता है? तो कोल्लम आपका केरल हो जाता है, केरल में पड़ता है। एनसीएफ-आईएफएस यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशन स्टेज के तहत बच्चों की शिक्षा की आयु क्या है? तो 3 से 8 वर्ष हो जाती है, ठीक है? 3 से 8 वर्ष हो जाएगी। 2025 में किस राज्य ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू की है? तो पंजाब ने शुरू करी है। कितने? पंजाब ने स्कूल ऑफ एमिनेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है? चलिए, हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 128वां संशोधन विधेयक जो था किसके लिए पारित हुआ है? तो ये आपका लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात की जा रही है। वर्ष 2025 का पद्म विभूषण पुरस्कार अगर बात कर लेते हैं कि आपका यहाँ पे थोड़ा जो है उसको अपडेट कर लेंगे, ठीक है? अगला है ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर ने जीता है, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया वाला जैनिक सिनर ने जीता है। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? तो आपका एस सोमनाथ थे, अब वो वी नारायणन करके हैं, ठीक है? वर्तमान में अगर बात कर लेते हैं। व्यास सम्मान 2024 का तो आपका पुष्पा भारती को यादें यादें और यादें के लिए संस्मरण के लिए दिया गया था 24 वाला। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी? तो आपका जया वर्मा सिन्हा पहली बनाई गई थी, ठीक है? 2025 के लिए ऑस्कर में भारत की आधिकारिक प्रतिष्ठित कौन सी फिल्म थी? तो आपका लापता लेडीज हो जाती है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हो जाते हैं? तो अजीत डोभाल जी हो जाते हैं। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का 42वां स्थल कौन सा हो? तो होयसल मंदिर कर्नाटक वाला हो जाता है, ठीक है? ज्ञानपीठ पुरस्कार 58वां किसे दिया गया? तो गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को दिया गया 58वां वाला। भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर का नाम क्या है? तो ये आपका लिशा हो जाता है, ठीक है? लिशा। अगला बात कर लेते हैं आदित्य एल 1 किससे संबंधित है? तो सूर्य का अध्ययन करने से संबंधित हो जाता है, अपने इसरो ने भेजा था, ठीक है? भारत का पहला टाइगर रिजर्व जो पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित है तो आपका पींच टाइगर रिजर्व, ठीक है? पींच टाइगर रिजर्व। इसकी सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की गई है? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में। नमो भारत भारत क्या है? तो नमो भारत जो है आपका भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल हो जाती है। 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो ब्राजील ने करी है, ठीक है? डिजिटल जो आपका भुगतान के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश कौन सा? तो भारत अपना देश है भैया, ठीक है? अगला है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अपार आईडी लॉन्च की है, इसका मतलब क्या है? तो वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, ठीक है? भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट कौन सा? तो रामागुंडम तेलंगाना में सोलर सोलर प्लांट है, ठीक है? हाल ही में किस देश ने इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दी है? तो फ्रांस ने दिया है, ठीक है? भारत के लोकपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? जस्टिस एम.ए. खानविलकर हो जाते हैं लोकपाल जो नियुक्त किए गए हैं, खानविलकर, ठीक है? अगला है यहाँ पर डॉक्टर कस्तूरी रंगन समिति जो है एनईपी 2020 से का मसौदा इसी के द्वारा तैयार किया गया था। संजय कुमार समिति जो है स्कूलों में सुरक्षा और मानक से संबंधित है। एनसीएफ 2023 समिति जो है स्कूली शिक्षा का नया पाठ्यक्रम तैयार करना इससे संबंधित हो जाता है। अगला है सक्षम जो सक्षम क्या है? सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम किस मंत्रालय की पहल है? तो ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की पहल हो जाती है, लेकिन शिक्षा से संबंधित होने के कारण महत्वपूर्ण है, ठीक है? क्या है भाई? कह रहा है कि सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम किस मंत्रालय की पहल है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की हो जाती है। राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय जो है आपका का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? यानी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का प्रबंधन आईआईटी खड़गपुर के द्वारा किया जाता है। ई जादुई पिटारा का डिजिटल वर्जन किस पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया? तो दीक्षा पोर्टल पर आपका उपलब्ध कराया गया है ई जादुई पिटारा, ठीक है? एनसीएफ 2020 जो है एनसीएफ 2020 के अनुसार किस कक्षा से वोकेशनल शिक्षा की शुरुआत की जाएगी? तो कक्षा से 6 से यानी व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत की जाएगी। उल्लास क्या है? तो उल्लास मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है? तो बुनियादी साक्षरता और संख्यानात्मकता को बढ़ावा देना, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी हो जाता है। हाल ही में किस संस्था ने स्वायत्त पहल शुरू की है? तो आपका जीईएम ने यानी गवर्नमेंट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने आपका स्वायत्त पहल शुरू की है।
परख क्या है? परख के कार्यान्वयन के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने मदद करी है? तो आपका विश्व बैंक ने भाई साहब मदद करी है। भारत का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ पर खोला गया? केरल में खोला गया। ठीक है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया युवा 2.0 योजना का उद्देश्य क्या हो जाता है? युवा लेखकों को प्रशिक्षित करना। ठीक है, युवा लेखकों को प्रशिक्षित करना। केवीएस में प्रवेश की ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए कौन सा पोर्टल उपयोग होता है? तो केवीएस ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल हो जाता है। अगला कह रहा है कि 2025 में विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो यहाँ पर फिजी जो है, फिजी ने करी है। ठीक है, और 25 में अभी तो नहीं। ठीक है, ये पिछला वाला आंकड़ा है। भारत के नए लोकपाल कौन बने हैं? तो आपका न्यायमूर्ति M.A. खानविलकर हो जाते हैं। ठीक है, मिशन कर्मयोगी का संबंध किससे हो जाता है? तो सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण से संबंधित हो जाता है। ठीक है, मिशन कर्मयोगी। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थापित की गई है? तो उज्जैन मध्य प्रदेश में की गई है। हेली समिट जो है 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो वो खजुराहो MP में किया गया भाई साहब। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी जो है कहाँ पर बनेगा? तो लखनऊ में बनेगा। ठीक है, लखनऊ में नादरगंज में। ठीक है, 2025 में शांति के लिए 2025 में शांति के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये अगर बात करते हैं गीता प्रेस को मिला था। ठीक है, पिछले बार। ठीक है, अगला है किस भारतीय राज्य ने हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करी? तो उत्तराखंड हो जाता है। गोवा में पहले से पुर्तगालियों के टाइम से ही लागू है। स्टेच्यू ऑफ सोशल जस्टिस BR अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण कहाँ पर किया गया? तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में किया गया। नीति आयोग के वर्तमान में CEO कौन है? VR सुब्रमण्यम हो जाते हैं। ठीक है, अगला है 2025 के विंबलडन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज ने जीता। भारत का पहला सौर मिशन कौन सा हो जाता है? तो आदित्य L1 हो जाता है। 2025 में ICC चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी कौन कर रहा है? तो हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान और UAE कर रहा है। ठीक है, इसरो के गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की गई? तो 4 इसमें गए भी थे। कैप्टन ये शुभांशु शुक्ला जा भी चुके हैं वहाँ से। ठीक है, मतलब अमेरिका के अभी गया था एक मिशन, उसमें गए थे। अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन, आपका बालकृष्णन, अजीत कृष्णन, बालकृष्णन। ठीक है, और आपका कैप्टन प्रशांत। ठीक है, और शुभांशु शुक्ला। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद हो जाता है। ठीक है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा कहाँ पर शुरू की गई? कलकत्ता में की गई। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण भारत ने हाल ही में किस देश को निर्यात किस देश को किया है? फिलीपींस को बोला आ जाओ भैया ले जाओ ब्रह्मोस। 2025 का यूरो का फुटबॉल किसने जीता है? तो स्पेन, पेन हो रहा था इसे। ठीक है, यूरो का फुटबॉल किसने? स्पेन ने जीता। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा? भारत बना है। ठीक है, अब इन्वायरमेंट से करा है कि ये थीम आपको बतानी है। ठीक है, 2025 के पर्यावरण की जो थीम क्या थी? 5 जून को मनाते हैं। भारत में वर्तमान में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो आपके 85 नहीं, अब तो रामसर स्थल 96 तक हो गए। ठीक है, वो आपका रामसर स्थल वाला वीडियो एक देखेंगे 2-3 मिनट का, उसमें देख लेना। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 39 हो जाती है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर 7वीं बार कौन सा है? तो आपका इंदौर हो जाता है। टाइगर सेंसस के अनुसार 2024 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है? तो 3682 हो जाती है। कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी करंट अफेयर यहाँ से बात कर लेते हैं। अगर भारत के नए AI सुपर कंप्यूटर का नाम क्या रखा गया? तो इसका भाई साहब नाम एरावत रखा गया। ChatGPT को विकसित करने वाली कंपनी का नाम क्या हो जाता है? तो OpenAI हो जाता है। गूगल द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए सबसे शक्तिशाली AI मॉडल का नाम क्या है? तो जेमिनी हो जाता है। ठीक है, भारत का पहला स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है जिसे IIT मद्रास ने बनाया? तो भार भार OS हो जाता है। ठीक है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम करके नाम। गूगल द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए सबसे शक्तिशाली तो जेमिनी हो जाता है, ये तो कर चुके। साइबर सुरक्षित भारत पहल किस मंत्रालय की? तो आपका माइटी इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की हो जाती है। कंप्यूटर में वेब 3 तकनीक किस पर आधारित है? वेब 3 तकनीक आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है भाई साहब, वेब 3 तकनीक। ठीक है, अगला हम लोग 157 पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, कह रहा है शिक्षा मंत्रालय के स्वयं पोर्टल का उद्देश्य क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करना। क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए भारत के राष्ट्रीय मिशन का नाम क्या है? तो आपका ये हो जाता है नेशनल क्वांटम मिशन। ठीक है, याद रखना नेशनल क्वांटम मिशन। ठीक है, डिजिटल इंडिया भाषणी
सॉरी डिजिटल इंडिया भाषिनी, ठीक है, या भाषली यहाँ पे लिखा लेकिन भाषिनी ऐसे, ठीक है। क्या है तो भारत का एआई आधारित भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म है, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा आपका पेगासस। क्या है तो पेगासस एक स्पाईवेयर है, स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है, ठीक है, स्पाईवेयर। एनईपी 2020 के अनुसार सकल नामांकन अनुपात जीईआर को 100% करने का लक्ष्य कब तक रखा गया तो 2030 तक रखा गया। निपुण क्या है तो निपुण का फुल फॉर्म पूछा गया तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ठीक है। केंद्रीय विद्यालयों में कौशल वाटिका का उद्देश्य क्या हो जाता है तो ये हो जाता है नर्सरी के बच्चों के लिए खेल आधारित शिक्षा, ठीक है। एनसीएफ सेकेंडरी 2023 के अनुसार बोर्ड परीक्षाएं साल में कितनी बार आयोजित की जा सकती हैं तो 2 बार, ठीक है। पीएमई विद्या कार्यक्रम के तहत कितना टीवी चैनल शिक्षा के लिए समर्पित हैं भाई साहब 200 चैनल, ठीक है। विद्यांजलि 2.0 पोर्टल का उद्देश्य क्या रहता है तो स्कूलों में सामुदायिक और स्वयंसेवी योगदान को बढ़ावा देना। परख का मुख्यालय कहाँ पर है तो परख का मुख्यालय एनसीईआरटी नई दिल्ली हो जाता है, ठीक है। एनसीपी 2020 में बहुभाषावाद को किस स्तर तक अनिवार्य करने की बात कही गई तो कम से कम कक्षा 5 तक तो आपका बहुभाषावाद होना चाहिए। अगला है निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम किनके लिए है तो आपका ये हो जाता है ये शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों की क्षमता निर्माण के लिए आपका निष्ठा कार्यक्रम हो जाता है। सुरक्षित स्कूल पहल के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा नया दिशा निर्देश जारी किया तो स्कूलों में सीसीटीवी और बच्चों की काउंसलिंग अनिवार्य करना, ठीक है, सुरक्षित पहल ये केंद्र सरकार ने। नियुक्तियां दिवस और विविध, ठीक है, ये अंतिम भाग है अपना। कह रहा है कि वर्ष 2025 में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बनाए गए डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। 2025 का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च की थीम क्या थी तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी अनामिका बी राजीव, ठीक है। विश्व की पहली डिजिटल पासपोर्ट सेवा किस देश ने शुरू की तो फिनलैंड ने। फिनलैंड। भारत के किस राज्य में सबसे पहले स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया है तो उत्तराखंड ने, ठीक है। 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की ब्राजील ने करी। पीएम विश्वकर्मा योजना कब शुरू हुई थी 17 सितंबर 2023 को शुरू हुई थी। दुनिया का पहला एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ ब्रिटेन में। भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया तो पुणे में किया गया वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट, ठीक है। ऑपरेशन अजय का संबंध किससे इजरायल से भारतीयों की वापसी के लिए। और कह रहा है कि शोमा क्या है भारतीय सेना के लिए बनाया गया एक स्वदेशी सॉफ्टवेयर है शोमा, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स भारत की रैंकिंग क्या है तो आपका 126 है, ठीक है। यूनेस्को लिटरेसी प्राइज किस भारतीय एनजीओ ने जीता है तो आपका कलिंगा इंस्टीट्यूट ने जीता है यूनेस्को लिटरेसी प्राइज। मिशन अंत्योदय जो है ग्रामीण गरीबी दूर करने की योजना है। सारस मेला क्या है तो सारस मेला आपका गुरुग्राम नोएडा में किया गया। इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन 2025 के अंत तक शुरू होने की संभावना है। नेशनल टीचर अवार्ड जो है कुल कितने शिक्षकों को दिया गया 50 से 75 के बीच में दिया गया, ठीक है। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के वास्तुकार बिमल पटेल जी हो जाते हैं, ठीक है। बी G20 के बिजनेस फोरम की बैठक हुई B20 समिट, ठीक है। B20 क्या है तो G20 के बिजनेस फोरम की बैठक। ग्लोबल साउथ समिट भारत द्वारा मेजबानी करी गई। नूतन क्या है सूर्य नूतन आईओसी द्वारा बनाया गया सौर चूल्हा हो गया भैया शौर्य नूतन, ठीक है। टेला टेला टेलीमॉनस क्या है तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक हेल्पलाइन नंबर है 14 416, ठीक है। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर क्या है तमिलनाडु सरकार की लुप्तप्राय प्रजाति संरक्षण योजना। अनुवादनी ऐप क्या है एआई आधारित अनुवादन जो शिक्षा मंत्रालय ने प्रमोट किया है अनुवादन, ठीक है। साइबर दोस्त क्या है गृह मंत्रालय का साइबर सुरक्षा जागरूकता हैंडल हो जाता है गृह मंत्रालय साइबर दोस्त। पृथ्वी विज्ञान क्या है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की नई एकीकृत योजना है पृथ्वी विज्ञान, ठीक है। अच्छा, एक्सरसाइज साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच में किया गया। मिस वर्ल्ड 2025 का विजेता का नाम और देश ये आपको कमेंट बॉक्स में भाई साहब बताना है, ठीक है। और क्या बताना है एनिमेस फाउंडेशन डे कब मनाते हैं 28 फरवरी को। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो किसे दिया गया ये आपको कमेंट बॉक्स में 2-3 सवालों के उत्तर आपको देने हैं। ओके बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।